टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। डेफिनेशन में स्टार्ट नहीं हुई, ये एक लाइन ऐसी होगी है, पहले होगी। कहता क्या कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। अब एक पॉइंट होगा तो यहाँ पे एक चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक अकेला यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगर कोई चार्ज होगा तो उसके आसपास उसकी फील्ड होगी। उसके आसपास क्या होगी? उसकी फील्ड होगी। जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के आसपास उसकी फील्ड होती है जिसमें दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ऐसे ही यहाँ चार्जेस है, तो हर चार्जेस के पास अपनी अपनी एक फील्ड होती है। तो कहता है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे, अब वो कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड कहाँ है? ये रही। उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर तो एक पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर से उठा के ला रहा है, अगर उठा के ला रहा है तो भैया वर्क कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। कहते बस ध्यान से सुनिए। कहता है अगर एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के ला रहा है बहुत दूर से, तो जो तुझे लाने का वर्क डन किया उस पॉजिटिव चार्ज को, इंफिनिटी से लाने का जो वर्क डन किया, कहाँ तक? इस फील्ड तक। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से उठा के लाया, फील्ड तक उठाकर रख दिया। यहाँ इस फील्ड में एक पॉइंट में लाके उसने रख दिया, तो जो उसका जो वर्क डन हुआ, जो यहाँ से यहाँ रखने में जो उसका वर्क डन हुआ, उस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं द वर्क डन इन मूविंग, कह रहा वर्क डन हुआ किसके अंदर? मूव करवाने में। किसको? पॉजिटिव चार्ज को। कहाँ से? इंफिनिटी से। कहाँ तक? एक पॉइंट तक। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ईजी है, बहुत सही से समझ आ जाता है। ये डायग्राम जरूर बनाना है, छोटा सा डायग्राम लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने में बहुत काम करता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में लाने का, इंफिनिटी से लाने का जो वर्क डन लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज इट क्लियर? अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, अब सर डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देखते हैं। कहता है अब यहाँ पे इंफिनिटी नहीं है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्या है? दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लो एक वायर के अंदर दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, चार्जेस का घूम के यहां तक वापस आने में जो वर्क डन लगेगा, ठीक है, चार्जेस का यहां से निकल के और यहां तक वापस घूम के आने में जो वर्क डन लगेगा, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसको देखते हैं। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसके अंदर? सर्किट में। सर्किट क्या होता है ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। कहता है इज डिफाइंड एज, एक सर्किट के अंदर मतलब एक कह सकते हैं जहां वायर्स लगी हुई हैं, प्लग लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है और साथ में बल्ब लगा हुआ है या कोई फैन लगा हुआ है, उसे हम सर्किट बोलते हैं। उस सर्किट में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, किसका? पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब फिर देखते हैं। कहता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उस एक चार्ज को जो वर्क डन लगा, यहां से निकला वो चार्ज, यहां से घूम के यहां तक आया। ठीक है, अब यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कभी मूव करता ही नहीं। कैसे मूव करता है? चार्जेस मूव करते हैं और चार्जेस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। तो जो भी चार्ज यहां से घूम के यहां तक आया, उसको घूमने में भी तो वर्क डन लगा होगा। तो जो वर्क डन उसको लगा घूमने में, मूव करने में, कहां से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो मूव करने में उसको जो वर्क डन लगा, उसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। आई बस समझ? तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ही इसकी क्या बनी हुई है? फॉर्मूला बनाना है। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जितना आपने काम किया अपॉन में जितने चार्जेस को आपने मूव करवाया। ठीक है, कितना काम करा, कितने चार्जेस को मूव करवाने में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। और जैसे कि हमने 9th क्लास में कुछ चीज़ें देखी थी और अभी कुछ 10th में भी देखी, वर्क का सिंबल होता है W, क्वांटिटी ऑफ चार्ज का सिंबल होता है Q और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट का सिंबल भी V है, इसका उसका सिंबल भी
V है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग उसको कैपिटल V से देख लेते हैं और इसको भी लगा देते हैं, V लगा देते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। वोल्ट भी लिख देते हैं समटाइम, ज़्यादातर आपने सुना होगा ना, ये 220 वोल्ट पे वर्क करती है कोई चीज़, तो इसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे चैप्टर का, क्योंकि ये बात हर जगह आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ठीक है। तो इसको एक बार नीचे करके भी हम लोग देख लेते हैं इसकी SI यूनिट्स। ये देखो SI यूनिट क्या है इसकी, वॉल्ट। फॉर्मूला क्या है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। वहाँ पे हमने उसके सिंबल्स लिख दिए।